हेलो गाइस, आज हम आपको सकता शब्द के बारे में बताएंगे। सकता शब्द की इंग्लिश क्या होती है? सकता शब्द की इंग्लिश दो होती है, एक कैन और एक मे। कैन और मे इन दोनों को सकता के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन कहाँ हम कैन लगाएंगे और कहाँ मे लगाएंगे, इस बात को आपको ध्यान देना है। तो आइए हम आपको बताएंगे कि कैन और मे का यूज़ कब कब हम करते हैं। इन दोनों का यूज़ दो तरीके से किया जाता है। इन दोनों के दो दो कंडीशंस हैं डिफरेंस करने के लिए। कैन एक तो तब यूज किया जाता है जब किसी क्षमता की बात हो, जब किसी की क्षमता बताने की बात हो तो सकता के अर्थ में कैन का यूज करते हैं। क्षमता को हम हिम्मत या ताकत बताने पर भी यूज करते हैं। तो कैन का यूज, कैन का पहला कंडीशन है कि जब किसी की क्षमता, हिम्मत, ताकत आदि चीजें बताई जा रही हो सेंटेंस में, तो सकता के लिए हम कैन का यूज करेंगे। और मे का जो पहला पॉइंट है वो है संभावना होने पर। संभावना होने पर कैन का यूज करते हैं क्षमता, हिम्मत या ताकत बताने पर। मे का यूज करते हैं संभावना होने पर, मतलब किसी काम के होने में अगर डाउट हो, कंफर्म ना हो कि ऐसा हो ही जाएगा, तो वहां पर हम सकता के अर्थ में मे का यूज करते हैं। एक कंडीशन और है, कैन का यूज हम आज्ञा देने के लिए भी करते हैं। कैन का यूज हम आज्ञा देने पर भी करते हैं, मतलब किसी को कोई आदेश देना हो तब भी हम कैन का यूज कर सकते हैं। और मे का यूज हम एक बार तब करते हैं जब किसी से आज्ञा लेनी हो। आज्ञा लेने पर आज्ञा लेने के लिए मे और आज्ञा देने पर कैन। किसी से किसी चीज का परमिशन लेते हैं तो मे का यूज करते हैं। जैसे हम अपने क्लासरूम में जब जाते हैं और टीचर पहले से होते हैं तो हम कहते हैं मे आई कम इन, तो मे का यूज करते हैं। तो मे हुआ हमारा आज्ञा लेने पर और संभावना होने पर। कैन हुआ क्षमता, हिम्मत, ताकत आदि चीजें बताने पर और आज्ञा देने के लिए। संभावना क्या होती है? संभावना जैसा कि अभी बताया गया, किसी काम के होने पर डाउट हो तो उसको संभावना कहते हैं। आइए अब हमको एग्जाम्पल में दिखाते हैं कि किसमें हिम्मत है, आज्ञा दी जा रही है, संभावना हो रही है या आज्ञा ली जा रही है। जैसे वह यह नदी पार कर सकता है, तो सबसे पहले हम इसमें सब्जेक्ट वर्ब जो ढूंढेंगे, जैसा कि हम हमेशा बताते रहते हैं। तो पार करना यहाँ वर्ब है और सकता आ गया। इस वर्ब में जब ये लिखा हो, ये सारी चीजें सॉरी, जब वर्ब के बाद सकता लिखा हो, वर्ब ध्यान दीजिए, वर्ब के बाद जब सकता लिखा हो तब यहाँ कैन और मे का यूज करते हैं। तो ये वर्ब है पार करना, सकता लिखा है। अब इस सकता के लिए हम कैन या मे का यूज करेंगे, लेकिन उससे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट को ढूंढने के लिए इससे पूछेंगे कौन कौन पार कर सकता है? वह। तो वह की इंग्लिश यहां हम लिखेंगे पहले ही, वह की इंग्लिश ही। अब हम सकता की इंग्लिश पहले लिखेंगे। सकता की कौन सी इंग्लिश आएगी? वह यह नदी पार कर सकता है। नदी पार करना सबके बस की बात नहीं होती। कुछ लोग तो आधी नदी में आधी दूर जाते ही थक जाते हैं, कुछ लोग डर जाते हैं, हिम्मत नहीं होती उनकी। तो अगर कहा जाए कि वह नदी पार कर सकता है, मतलब उसके पास नदी को पार करने की हिम्मत या ताकत है। हिम्मत, ताकत या क्षमता है, मतलब इसमें नदी को पार करना हिम्मत, ताकत या क्षमता की बात बताई जा रही है, इसलिए सकता की इंग्लिश यहाँ कैन आएगा। तो ही कैन। अब ये वर्ब आएगा। ध्यान रखिएगा कि कैन और मे, इन सबके बाद जो वर्ब आता है, ये वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म होगा, इनके साथ कभी सेकंड या थर्ड फॉर्म नहीं आ सकती। तो कैन और पार करना का फर्स्ट फॉर्म क्रॉस। बचा ये आपका यह नदी, दिस रिवर। यहां पर आते हैं, बारिश होना यहां वर्ब है और शक्ति लिखा है। बारिश होना एक मौसम है, तो जिसमें मौसम, दिन, महीना, तारीख आदि के बारे में बताया जा रहा हो, उसमें सब्जेक्ट नहीं होता। आप ढूंढ के देख सकते हैं, बारिश हो सकती वर्ब। कौन बारिश हो सकती है? सब्जेक्ट नहीं है। तो यहां हम इट को सब्जेक्ट बनाएंगे। जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट ना हो वहां हम इट को सब्जेक्ट बनाते हैं। जब दिन, महीना, मौसम आदि की बात हो तो इट हमारा सब्जेक्ट हो गया। अब हमको लिखना है शक्ति। अब आज बारिश हो सकती है, इसमें क्या है? इसमें संभावना है।
हमने ऐसा कहा कि बदली है, अभी आज बारिश हो सकती है, लेकिन जरूरी नहीं कि हर बार बदली हो, हर बार बारिश हो जाती है। बहुत बार ऐसा होता है कि बदली होती है लेकिन बारिश नहीं होती, थोड़ी देर बाद मौसम साफ हो जाता है और बारिश खत्म हो जाती है। तो यहाँ बारिश की होने की संभावना है, इसलिए यहाँ मे का यूज करेंगे, मे, और उसके बाद बारिश होने का, यहाँ होना की इंग्लिश आएगी बी, उसके बाद रेन, इट मे बी रेन, और आज की इंग्लिश हम लिख सकते हैं टुडे। ये आप इस सेंटेंस को ऐसे ही बना सकते थे, इट को ना लगा के टुडे को आगे लेके टुडे मे बी रेन, ऐसा भी लिख सकते थे, ये भी सही मान लिया जाता है, लेकिन बाय रूल ये आपका सही है। इसमें आते हैं, बैठना हमारा वर्ब हुआ, इसमें लिखा शक्ति। कौन बैठ सकता है? तुम, सब्जेक्ट हुआ। तुम बैठ सकते हो, किसी ने कहा कि तुम बैठ सकते हो, तो इसमें से कौन सा बात? तुम बैठ सकते हो, आदेश दिया जा रहा है, तो आज्ञा दिया जा रहा है। आज्ञा देना या आदेश देना? आज्ञा या आदेश? आदेश देने पर भी तो आदेश या आज्ञा दिया जा रहा है, तो सकता की इंग्लिश कैन आएगी, लेकिन पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, तुम की इंग्लिश यू, और अब इसके बाद आएगा कैन। अब आएगा बैठना का फर्स्ट फॉर्म सिट, यू कैन सिट, फुल स्टॉप। इसमें आते हैं, लेना हमारा वर्ब हुआ और शक्ति इसमें लिखा है। कौन ले सकती है? सब्जेक्ट को ढूंढने के लिए पूछते हैं, कौन ले सकती है? कौन ले सकता है? मैं, सब्जेक्ट हुआ। क्या ले सकता हूं? यह किताब, यह हुआ हमारा ऑब्जेक्ट। लेकिन क्या शब्द सबसे पहले लिखा है, तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा, मतलब यहां हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। बताएगा क्या मैं यह किताब ले सकता हूं, मतलब किसी से पूछ रहा हूं, किसी से पूछ रहा हूं, या यूं कह सकता हूं किसी से पूछकर परमिशन ले रहा हूं कि आपकी ये किताब है, क्या मैं ले सकता हूं। तो परमिशन लेने के लिए, आज्ञा लेने के लिए भी हम मे का यूज करते हैं, इसलिए यहां पर मे आएगा। एक चीज आपको ध्यान रखना है, जैसा कि हमने बताया था लास्ट वीडियो में, नॉन फाइनाइट क्रिया जिसको मोडल्स वर्ब भी कहते हैं, ये भी मोडल्स वर्ब का भी ही एक पार्ट है, इसको हम नॉन फाइनाइट क्रिया भी कह सकते हैं। तो हमने कहा था मोडल्स वर्ब या नॉन फाइनाइट क्रिया एज अ टू बी की क्रिया की तरह, मतलब हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज होती है। जिस प्रकार निगेटिव या इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाते हैं, इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब मतलब टू बी की क्रिया को हम सब्जेक्ट से पहले लिखते हैं तो इंट्रोगेटिव बन जाता है। उसी प्रकार जितने भी मॉडल्स वर्ब हैं, जिसको मैं नॉन फाइनाइट क्रिया कहता हूं, अगर इसको हमें निगेटिव बनाना हो तो इन्हीं के कैन, मे, शुड, मस्ट और टू, इन सभी के बाद नॉट लगाएंगे। इन सभी को हम सब्जेक्ट से पहले लिख देंगे, सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो जाएगा। तो जैसे ये इंट्रोगेटिव है यस नो टाइप, तो हम यहाँ मे का यूज होगा तो मे को हम पहले लिखेंगे। इस पॉइंट को आपको यहां ध्यान रखना है, मे, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा आई, लेना का टेक, बचा क्या? यह किताब, दिस बुक। तो वह या नदी पार कर सकता है, इसमें हिम्मत, ताकत, क्षमता की बात बताई गई, कैन का यूज किया गया। आज बारिश हो सकती है, बारिश होना एक संभावना है, संभावना की बात बताई जाए तो मे का यूज करेंगे, इसमें मे का यूज किया गया। तुम बैठ सकते हो, आदेश दिया गया, आज्ञा या आदेश दिया जाए तो कैन का यूज किया करेंगे, कैन का यूज किया गया। क्या मैं यह किताब ले सकता हूं, इसमें किसी से परमिशन मांगी जा रही है, परमिशन मांगना तो भी मे का यूज करते हैं, यहाँ मे का यूज किया गया। ये इंट्रोगेटिव था इसलिए मे को आगे करके यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा दिया जाएगा, इंट्रोगेटिव बन गया। तो इस तरह बहुत ही इजीली आप हमारे इन 4 पॉइंट से कैन और मे का यूज समझ सकते हैं और आपसे गलतियां दोबारा नहीं होंगी। इसका पास्ट क्या होता है, फ्यूचर क्या होता है, इनके और भी रूल्स कैसे होते हैं, इनके और भी रूप कैसे होते हैं, इनको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूं और बहुत ही जल्द हमारा वो वीडियो आने वाला है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो हमारा आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को बटन जरूर दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन आपको समय से मिलते रहें। थैंक यू।